नमस्कार दोस्तों। तो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं अपने देश के जवानों को तहे दिल से एक बार सलाम करना चाहूँगा। और उसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं, जो कि है सरकारी बाबू यानी कि गवर्नमेंट क्लर्क। और मैं बताने वाला हूँ आपको उनकी कुछ बुरी आदतों के बारे में, और ये भी कि कैसे उनसे निपटा जाए। और एक बात मैं बहुत जल्दी से बता दूं कि इस वीडियो में दिखाए जाने वाले सभी तथ्य काल्पनिक है तथा इनका उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी टालने की आदत को लेकर। इसको ऐसे समझते हैं कि यदि आप सरकारी दफ्तर में अपना काम करवाने के लिए घंटों सरकारी बाबू का वेट करते हो, पर उसके बाद भी वो आपको मिलने के बाद अगले दिन के लिए टाल देता है। दूसरी बार उसके पास जाने के बाद भी वो आपको एक और बार टाल देता है। और अगर तीसरी बार वो आपको टालता है तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आपका तरीके से चूतिया काटा जा रहा है। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इसका एक बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन मेरे पास है। तो आपको करना क्या है कि अगर कोई बाबू इसी तरह से आपको बार बार टाल रहा है तो सीधे जाके उसका मुंह पकड़ लेना है। पर भावुक होकर उसकी गर्दन मत पकड़ लेना, सही बता रहा हूँ, सारा का सारा बना बनाया काम वहीं पर बिगड़ जाएगा। और फिर उसके मुंह में आपको बस पानी और चाय डाल देनी है। इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका काम बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। इस सॉल्यूशन को कोई ऐरा गहरा सॉल्यूशन समझने की गलती मत करना भाइयों, क्योंकि ये सरकारी बाबू के लिए अमृत के समान है। और अब अगली आदत पर आते हैं, जो है चिड़चिड़ापन। और मुझे मानना पड़ेगा कि इससे सिर्फ बाबू नहीं बल्कि इससे अधिकतर सरकारी कर्मचारी ग्रसित हैं। तो मान लो कि आप किसी सरकारी दफ्तर में फॉर्म भरने गए हो और उस फॉर्म को लेकर आपके मन में डाउट आ जाता है। यदि आप उस डाउट को लेकर सरकारी कर्मचारी के पास जाते हो तो आपको सुननी पड़ जाती है खरी खोटी। तो इस बेइज्जती से बचने के लिए आपको करना क्या है कि एक बाल्टी में पानी लेना है और उसमें बर्फ डाल लेनी है। और याद रखना है कि अगली बार जब भी आप सरकारी दफ्तर में कोई फॉर्म भरने जाओ तो इस मिश्रण को अपने साथ ही लेके जाना। उसके बाद यदि आपको कोई डाउट आता है तो पहले इस मिश्रण को उस बाबू पे डाल देना। और उसके बाद मेरा मानना है कि आपको फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वही आपका फॉर्म भर देगा। तो अब अगली आदत की बात करते हैं, जो है अनदेखी करना यानी कि इग्नोर करना। तो इस टॉपिक पर मैंने काफ़ी रिसर्च करी और ये पाया कि अगर आप लंच के आधे घंटे पहले या ड्यूटी ओवर होने के 1 घंटे पहले सरकारी दफ्तर में जाते हो तो इसके चांस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको किसी टुच्चे से गेम की वजह से या और किसी कारण की वजह से इग्नोर किया जा सकता है। इसका तो एक ही सॉल्यूशन है कि सरकारी दफ्तर में जाने के लिए ये टाइम बिल्कुल ना चुनें। और अगर आप ऐसी गलती कर चुके हो वहाँ जाने की तो सीधे अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और वापस आ जाओ। ये सारे सुझाव सुन लेने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि ये सब आपको फर्जी लगे या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में ये आपके कभी काम ना आए। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको एक आखिरी सुझाव देना चाहूँगा। इसे हमारे देश में लठ डंडा या लौठी कहा जाता है। मैंने कभी ये उपाय अपनाया तो नहीं है, लेकिन मैं यकीन दिला सकता हूँ कि इसके बाद आपको सरकारी दफ्तर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Well, carry on. मुझे उम्मीद नहीं दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने इस वीडियो से आपका काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो। और बाबू बिल्कुल मत बनो यार, सब्सक्राइब भी कर दो। उसके बाद भी यदि आपका ड्यूटी आवर ख़त्म नहीं हुआ और आपके मन में कोई भी सजेशन या कोई भी अगली वीडियो के लिए टॉपिक मेरे लिए है तो नीचे जाके कमेंट में कर दो।